शांति। 31 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस रख माला का दाना बनना है। चारों सब्जेक्ट को आज बाबा ने अलंकार के रूप में याद किया, जैसे कि गदा ज्ञान का अलंकार है जिससे हम माया जीत बन जाते हैं। चक्र याद की निशानी है जिसको याद करने से आत्मा पवित्र बनती है। शंख भी ज्ञान का अलंकार है जब हम तन से, मन से, वाणी से, धन से सेवा करते हैं। और पद्म अर्थात कमल का फूल धारणा की निशानी है। तो आज हम सारा दिन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखने का अटेंशन देंगे। अगर ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है तब हम माला का दाना बन सकते हैं। ज्ञान अर्थात समझदार बनकर हम अपने अंदर की कमज़ोरियों को निकाल सकते हैं। अभी हमें समझ मिली है कि हम ही सतयुग में पावन थे। अभी पतित बनने के कारण आत्मा पतित हुई है तो शरीर भी पतित मिला है। सूक्ष्म वतन में हम पावन थे और देवता जब थे सतयुग में तब भी हम पावन थे। इस तरह जब हम अपने अंदर विचार सागर मंथन करेंगे कि हमारी ओरिजिनल नेचर ही पवित्रता है, तो हम विचार सागर मंथन करने में मन बुद्धि बिजी रहेगा तो आत्मा माया जीत बनती जाएगी। और कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान सारा दिन स्मृति में रखेंगे। कर्म अर्थात सुकर्म, जब हर कदम बाबा की श्रीमत के प्रमाण हम चलते हैं तो कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, उसे सुकर्म कहते हैं। विकर्म देह अभिमान में आने से विकर्म होता है। बाबा ने कहा कोई भी हिसाब किताब है ये भी विकर्मों का ही हिसाब किताब है। कोई गरीब घर में जन्म लेना ये भी कर्मों की गुह्य गति है। और उसके अलावा अकर्म, बाबा ने कहा सतयुग में हर कर्म अकर्म होता है क्योंकि वहाँ माया नहीं होती है। तो इसी तरह अभी हमने श्रीमत पर चलकर सुकर्म करने हैं। आत्मा के अंदर के विकारों के बीज को भस्म करना है ताकि हम सतयुग के माया जीत बन करके सारे कर्म को अकर्म बना सके। दूसरा, योग के लिए बाबा ने कहा योग की परसेंटेज मेरी कहाँ तक बढ़ी है वो चेक करना है। योग की विधि बताई। सबसे पहले सवेरे सवेरे उठने का अभ्यास डालो। सवेरे उठ करके बाबा को याद करेंगे तो सारा दिन बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहेगा तो आत्मा के विकर्म भी विनाश होंगे, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारा योग होगा तब हम बाप की समीपता का भी अनुभव करते रहेंगे। योग की और ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान को योग की शक्ति से ही हम जीवन में धारण कर सकते हैं। तो धारणा का संबंध निशानी है कमल का फूल। तो धारणा हमें ये करनी है, अपने अंदर पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करना है, चक्र के ज्ञान को इमर्ज करके कि हम ही सतयुग में पवित्र थे, परम धाम में भी पवित्र थे, सूक्ष्म वतन में भी पवित्र थे। जब हम द्वापर और कलयुग में भी आते हैं तब भी हमारा जो मंदिरों में पूजा हो रही है पवित्र स्वरूप की हो रही है। तो भिन्न भिन्न पाठ में, भिन्न भिन्न युगों में अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करने से हमारी धारणाएं पवित्रता की पक्की होती जाएगी। और बाबा ने भोजन के लिए बोला है कि हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, भोजन की परहेज रखनी है। हिसाब किताब के कारण शुद्ध भोजन नहीं है तो बाबा की याद में लाचारी हालत में खाना है। अगर याद नहीं है तो अवस्था पर असर आ जाएगा। सेवा के लिए बाबा ने बोला निरअहंकारी बनकर के सेवा करनी है और दूसरों को बाप का परिचय देना है। 3 पैर पृथ्वी दे करके सेंटर खोलना है और दूसरों का और कल्याण करेंगे तो स्व का कल्याण भी होता जाएगा, जिसको आज बाबा ने सेंटर को हॉस्पिटल बोला है, जिससे आत्माओं को सुख शांति मिलती है। ओम शांति।